बीएसपी की हुकूमत में। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, मीडिया बंधुओं को, और मीडिया के माध्यम से आंध्र प्रदेश के स्टेट को भी मैं अपना मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि आंध्र प्रदेश की जो स्टेट की जो जनता है तो उनको अपना वोट डिवाइड नहीं करना चाहिए एक तरफा, क्योंकि आप लोग जिनको जो यहाँ की रीजनल पार्टीज हैं या नेशनल पार्टी जो चुनाव लड़ी उनको आजमा चुके हैं, उनको मौका दिया आप लोगों ने। तो मेरा मीडिया के माध्यम से आंध्र प्रदेश स्टेट की जनता से यह अपील है कि वो एक मौका श्री पवन कल्याण जी को भी जरूर दें, हमारे अलायंस को जरूर यहाँ पे एक मौका दें और हमारी गवर्नमेंट बनाएं। और जब गवर्नमेंट बन जाती है तो मुझे पूरा भरोसा है ये यूपी के पैटर्न पर चलकर तो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की ये गवर्नमेंट इधर जरूर यहाँ पर चलाएंगे। और इसके साथ ही मैं इनको ये भी आंध्रा के लोगों को ये भी मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ, यहाँ के स्टेट के लोगों को मीडिया के माध्यम से, कि अभी इस समय क्योंकि पार्लियामेंट का भी चुनाव हो रहा है और पूरे देश में खास तौर से क्योंकि पूरे देश के अंदर तो जनता ने कांग्रेस के भी हुकूमत को आजमाया है। आजादी के बाद लंबे अरसे तक सेंटर में कांग्रेस पावर में रही। कांग्रेस क्यों सत्ता से बाहर हो गई? क्योंकि उन्होंने जो चुनाव के दौरान जनता को वायदे किए थे उसको उन्होंने पूरा नहीं किया, वो सत्ता से बाहर हो गए और उसका फायदा फिर भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में सन 2014 में जब लोकसभा का आम चुनाव हुआ तो बीजेपी ने बड़े बड़े वायदे किए, लेकिन जब वो पावर में आ गए तो उन्होंने अपने लगभग पूरे 5 वर्षों के अंदर अपने वायदों को पूरा नहीं किया, अपने वायदों को पूरा नहीं किया। और वायदों पर से जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए तो वो दूसरे मुद्दों की तरफ जनता का ध्यान डाइवर्ट कर दिया। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि जनता जो है नेशनल लेवल पे सेंटर की गवर्नमेंट के मामले में तो कांग्रेस को भी आजमा चुकी है और बीजेपी को भी। जनता जो है सेंटर में भी तब्दीली चाहती है पूरे कंट्री में। तो पूरे कंट्री के लोग चाहते हैं कि सेंटर में ऐसी पार्टी पावर में आनी चाहिए तो जिससे लोगों का वेलफेयर हो, अपना कंट्री सेफ रहे, वेलफेयर हो, ऐसा जनता चाहती है। और तो इसलिए मेरा तो यही कहना है कि यदि सेंटर में हमें सरकार बनाने का मौका मिलता है तो हम लोग तो हमारा ये मानना रहा है कि हम लोग कहते बहुत कम है, करके दिखाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। हमारी पार्टी कहने में नहीं करने में ज्यादा विश्वास रखती है। और यदि हमें सेंटर में मौका मिलता है तो उत्तर प्रदेश के पैटर्न पर चलकर हम पूरे कंट्री को एक बेहतरीन गवर्नमेंट देंगे, हर मामले में, हर स्तर पर एक अच्छी हम सरकार देंगे। और इतना ही नहीं, खास तौर से जो गरीब लोग हैं सर्व समाज में से, मैं अकेले विकास सेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, सब समाज में से जो गरीब लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनका प्राथमिकता के आधार पर उनकी गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर पूरा पूरा ध्यान दिया जाएगा। और जो किसान लोग हैं उनकी विभिन्न समस्याएं उनको दूर किया जाएगा। और ये मेरे लिए कोई नया नहीं है, मैं 4 बार यूपी की सीएम रही हूं, मेरा बड़ा तजर्बा रहा है। उस तजर्बे का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा जनता के वेलफेयर में। तो मेरा यही कहना है कि अभी तो इलेक्शन चला है, जब रिजल्ट आएगा, जैसी स्थिति बनेगी आप लोगों के सामने है। तो यदि हमें सेंटर में गवर्नमेंट बनाने का मौका मिलता है तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि किसी भी स्टेट के साथ तो पक्षपात नहीं किया जाएगा। जैसे अभी
कोई पार्टी यदि कांग्रेस पावर में आती है तो वो अपने हिसाब से स्टेट की मदद करती है, किसी की करती है, किसी की नहीं करती है। बीजेपी आती है वो अपने हिसाब से करती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो पूरे कंट्री में हर स्टेट में हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे, जो वहां की लोकल प्रॉब्लम्स हैं तो उनको समाधान किया जाएगा। आपके आंध्र प्रदेश है, यहाँ के लोग चाहते हैं कि इसको स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया जाए। मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जब हमें यदि सेंटर में सरकार बनाने का मौका मिला तो हम इसको स्पेशल स्टेट का दर्जा हम जरूर देंगे, क्योंकि कांग्रेस तो केवल वायदा करती सुनती रही है, बीजेपी भी, लेकिन कभी उन्होंने ऐसा किया नहीं है। और मैं तो मीडिया के माध्यम से आंध्र प्रदेश के स्टेट की जो जनता है उससे यही अपील करती हूँ कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश के अंदर परिवर्तन आए, चेंज लाएं, और यहाँ पर जो हमारा अलायंस है इसकी सरकार बनाए और श्री पवन कल्याण जी को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाए। तो मैं ऐसी अपील मीडिया के माध्यम से जनता से करती हूँ। धन्यवाद।